देश ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े विवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी चर्चा की गई। और कैसे देखो हम कांग्रेस के लिए खड़े हैं, हम पंजाब के लिए खड़े हैं, हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खड़े हैं। जो भी रणनीति उस संदर्भ में कारगर साबित होगी और जो भी चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग ज़मीनी हकीकत के बारे में अपने जो पंजाब के प्रभारी हैं भूपेश बघेल जी, जो विशेषकर इस मकसद के लिए आज 5 दिन के दौरे पे पंजाब आए हैं कि जहाँ की ज़मीनी हकीकत को पढ़ा जाए, उसके अनुसार केंद्र सरकार जब जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत करके जो संकट जो दिखाई दे रहा है, हालांकि संकट को इशारा ज़्यादा जा रहा है, इतना बड़ा संकट है नहीं। कांग्रेस के सभी लोग कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसकी जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि 27 में आम आदमी पार्टी की जो दुष्ट सरकार है और 29 में जो एक लोक हितों को बेचने वाली, देश को बेचने वाली और धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली और सभी संस्थाओं को जो इसके लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको कैप्चर करने वाली, उनका अपहरण करने वाली भाजपा को 29 में गद्दी से उतार के देश को सही हाथों में, सही नेतृत्व में सौंपा जाए। और जो कांग्रेस ही हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी अभी इस हालत में नहीं है कि भाजपा को हराया जा सके। पर कई कहा कि अगर राजा बड़िंग ही अध्यक्ष रहते हैं, जिस दिन चन्नी के घर इकट्ठे हुए थे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 2027 में कांग्रेस जीत हासिल कर सके। आप आज राजा बड़िंग से मुलाकात करने आए हैं, बघेल जी से मुलाकात करने आए हैं। देखो मैं बघेल जी से मुलाकात करने इसलिए आया हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने क्षेत्र का, पंजाब का, जो मेरे पिछले 50 साल का जो पंजाब की मैं मानसिकता को जानता हूँ और जो पिछले 2-3 साल से जो कांग्रेस पार्टी में जो सभी लोग हैं संगठन के, उनको जानता हूँ, जो उनके जो पंजाब की राजनीतिक स्थिति है, जो भगवंत मान का मुकाबला कैसे किया जाए, जो मेरे पास रणनीति है, वो साझा करने के लिए मैं भूपेश बघेल जी के पास आया हूँ। और बाकी चन्नी जी अलग मिलेंगे, सभी लोग मिल रहे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बतौर लोगों के जो एक नुमाइंदा हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, एक 9 विधानसभा क्षेत्रों से जो अपना जो फीडबैक है वो बघेल जी को दूँ, ताकि वो केंद्र में जाकर केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस बारे में जो मेरे विचार हैं वो भी अवगत कराए जाए। क्या विचार आपको लगता है? मैं ये इसमें नींबू मैं अपनी पार्टी के नेताओं को बताऊंगा, जो मेरी पंजाब के लोगों की मानसिकता और उनकी जो चर्चाएं हैं पंजाब में राजनीतिक हवा में, उसके बारे में अपने नेतृत्व से बात करूंगा। मीडिया से मैं इस बारे में कोई बात नहीं। मिलेंगे आप? मैं अभी मैं बघेल जी से मिलूंगा, बाद में राजा बड़िंग से देख लेंगे, जब बात चलेगी आगे तो जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक हम लोग सभी कांग्रेस जन मेरे दोस्त हैं, सभी का इज्जत करता हूँ। कांग्रेस डाउन वर्कर्स में नहीं, ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है, बड़ा ही एक छोटा सा अरसा है जिसमें ये बातें आ रही हैं। आप जल्दी देखेंगे 2-4 दिन में ही कि बहुत कांग्रेस सही दिशा में चलेगी और पूरे दमखम से इस इलेक्शन में उतरेगी और भाजपा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको उसका सही ठिकाना दिखा देगी। वो तो हम मिलते रहते हैं, हम लोग तो पार्लियामेंट में रोज मिलते हैं, उसके बाद भी मिलते हैं, हर संगठन की दर्जनों मीटिंग हम लोग राजा बड़िंग से मिलते रहे हैं। तो आज तो मैं बघेल जी से मिलने आया हूँ विशेष करके। अच्छा, ये जिस तरीके से ओवरऑल आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए। ये तो किसी बात पे नहीं बोलते, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे नहीं बोले और जो इंडो यूएस डील है उस पर नहीं बोले, जो अडानी के ऊपर केस है अमेरिकन कोर्ट्स में उस पर नहीं बोले, और जो जितने भी ये पिछले अरसे में जो अमेरिका ने कहा कि तेल प्रतिबंध लगाया कि रूस से नहीं खरीदना, हमारे दोस्त रहे हैं, हम ईरान से नहीं खरीदना, अब 2 महीने के लिए खरीद सकते हैं, जिस तरह वो निर्देशना दे रहे हैं भारत को, जैसे भारत उनकी अमेरिका की कॉलोनी हो, एक उसकी बस्ती, एक उसका एक साम्राज्य का हिस्सा हो। ये व्यवहार है सभी बातों पे जो देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई हैं, उस पर मोदी साहब अक्सर पहले की तरह आज भी चुप हैं और ये मेरे साथ चुप्पी धारी रखते था और कभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, जो कि दुखद बात है। कभी मीडिया से संबोधित नहीं होते, कभी मीडिया से बात नहीं करते और एक तरफा मन की बात करके मोनो डायलॉग
उसी में यकीन रखते हैं। जो लोगों के सवाल हैं, मीडिया के सवाल हैं, देश के लोगों के सवाल हैं, दलितों के, आदिवासियों के, विद्यार्थियों के, नौजवानों के, और जो दूसरे वर्ग हैं जो जिस संकट में घिरे हुए हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर आज जो है, जो महंगाई की दर है, और जो कृषि संकट में, और जो देश के संस्थान हैं जो निजी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके एक करके सौंपे जा रहे हैं, उन सब पे ये मौन धारे हुए हैं, जिसका साफ मकसद है कि प्रधानमंत्री की सहमति, बीजेपी की सहमति, आरएसएस की सहमति के बगैर जो देश का संपदा है वो ऐसी बेची नहीं जा रही। ध्रुवीकरण भी उनके इशारे पे हो रहा है, संपदा भी उनके इशारे पे बेची जा रही है, और जो नौजवानों को बेरोजगारी और उनको अनपढ़ रखकर जो 1 लाख के करीब स्कूल बंद हुए हैं, जो देश को अंधेरे में धकेला जा रहा है, वो भाजपा और आरएसएस की प्लान का हिस्सा है, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में सजग नहीं होंगे और सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे, जो कि धीरे धीरे हो रहा है। आखिरी सवाल है, आपको लगता है सीएम चेहरा भी ला देना चाहिए कांग्रेस? ये उनका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि दे विल सी द बेस्ट कि आइडियल क्या है, चेहरा लाना नहीं लाना, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो उनको बेस्ट लगा वो फैसला करेंगे, और मैं इस पर मेरा फील्ड ही नहीं है। मदन लाल जलालपुर ने 3 दिन का उनको नोटिस भी दिया गया था। आपको लगता है कि जो ऐसे बात करते हैं पार्टी की छवि खराब कर, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करनी चाहिए? देखो, उन्होंने वो जवाब दे देंगे, जो पार्टी का उनको नोट्स मिला है वो उसका जवाब तैयार करके दे देंगे। वो अगर सेटिस्फाई हुआ तो जो उनका मसला हल हो जाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो पार्टी अपना एक्शन को ले सकती है। थैंक यू। और कैसे देखो, हम कांग्रेस के लिए खड़े हैं, हम पंजाब के लिए खड़े हैं, हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खड़े हैं। जो भी रणनीति उस संदर्भ में कारगर साबित होगी, और जो भी चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग ज़मीनी हकीकत के बारे में अपने जो पंजाब के प्रभारी हैं भूपेश बघेल जी, जो विशेषकर इस मकसद के लिए आज 5 दिन के दौरे पे पंजाब आए हैं कि जहाँ की ज़मीनी हकीकत को पढ़ा जाए, उसके अनुसार केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत करके जो संकट जो दिखाई दे रहा है, हालांकि संकट को इशारा ज़्यादा जा रहा है, इतना बड़ा संकट है नहीं। कांग्रेस के सभी लोग कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसकी जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि 27 में आम आदमी पार्टी की जो दुष्ट सरकार है, और 29 में जो एक और कैसे देखो, हम कांग्रेस के लिए खड़े हैं, हम पंजाब के लिए खड़े हैं। झारखंड के